सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी नगर थाने की गोठड़ा पंचायत की बाढ़ की धाड़ी में बालिका के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में चल रहा धरना समाप्त हो गया। वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीण की ओर से खेतड़ी के राजकीय उपजिला अस्पताल के सामने धरना दिया गया। करीब 6 घंटे के बाद प्रशासन धरने पर पहुंचा। यहां पर एएसपी गिरधारी लाल शर्मा व एसडीएम सविता शर्मा की मध्यस्थता से मामला सुलझाया गया। प्रशासन ने हर संभव मदद का आश्वासन देकर धरने को समाप्त करवाया। बुखार हो रहा था, परंतु वो इस मामले के कारण से वहां से चल के आई तो उन्होंने कहा कि जो आर्थिक सहायता है, मैं फुल सिफारिश करूंगी कि इस बच्ची को आर्थिक सहायता सरकार से मिले, और उसके लिए हम पार्टी के नुमाइंदे हैं और इसलिए हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और समाज कल्याण मंत्री से भी मिलेंगे कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सहायता हो कि वो मतलब इसमें करेंगे, उससे हम करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक्स चेयरमैन विजय जी ने प्रति महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की है। वो सरपंच रामेश्वर जी को नंबर लिखवा दिए हैं और पासबुक वगैरह के वो दे देंगे और वो 5 तारीख से चालू कर देंगे। और उमरिया ने 1 लाख रुपए देने को, तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी जिसके मन में भावना है, क्योंकि ये परिवार गरीब है और इसको फायदा मिले तो इसमें अपनी आर्थिक सहायता करने में कोई वो नहीं है। मैं मेरी तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा करता हूँ, 11,000 रुपए इस परिवार को देता हूँ। महावीर सेठ भामा साहब रूप से भी आप भी जानना चाहते हैं उन सवालों के जवाब। कुछ ऐसी चीजें, इस प्रकार के जो संगीन अपराध और केस होते हैं, उनमें हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम लोग पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि ये केस की खुद की आगे की जो इस केस के तहत उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके चलते ऐसी कोई चीजें, एविडेंस, इस तरह के कोई साक्ष्य खत्म ना हो, उनके चलते हम लोग आज पूरा परिवार और हम सभी लोग मिलके ये फैसला ले रहे हैं कि हम सब ने ये सोचा है कि हमारा मेन उद्देश्य सबसे पहले गुनहगार को सजा दिलाना, और उस गुनहगार को सजा तभी मिलेगी जब जल्दी से जल्दी सारे एविडेंस हो पाएंगे कलेक्ट। 376 और मर्डर जैसे केस के अंदर लोग साक्ष्य मिटाने का प्रयास करते हैं। और साथ में एक आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि कितने व्यक्ति, बिल्कुल यही सवाल मैंने वहां किया था पुलिस प्रशासन से। उनका ये कहना है कि 100% हम आपके बीच में 1 है कि 2 है कि 10 हैं, ये खुलासा कर देंगे। हमें सिर्फ 1 वीक का समय चाहिए, क्योंकि हम अपनी फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे तो ये केस कोर्ट में कमजोर पड़ जाएगा और इसका सीधा का सीधा फायदा जो क्रिमिनल आदमी है उसको मिलेगा। दूसरी चीज, जो परिवार है उसको आर्थिक पैकेज, उस चीज के लिए खुद वहां एसडीएम महोदय बैठी थी और हम सभी लोगों ने विनम्र निवेदन किया है पूरे परिवार की तरफ से कि जो भी संभव सहायता राशि हो वो आप अपनी तरफ से यहाँ राज्य सरकार के सामने फाइल को पुटअप करें और ज्यादा से ज्यादा इनकी सहायता करने का प्रयास करें। साथियों, आज की स्थिति में अगर किसी भी कारण से, क्योंकि आज हमारे साथ ही परिवार भी बैठा है, उधर केस को आगे बढ़ाने के लिए परिवारजनों की संबंधित घटनाक्रम स्थान पे जो भी साक्ष्य हैं, एविडेंस के रूप में कुछ भी हो, ये सारे के सारे कौन कराता है? संबंधित परिवार। और जब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, परिवार भी हमारे साथ ही बैठा रहेगा। पुलिस प्रशासन की कोई ड्यूटी नहीं बन रही, न वो काम कर रहे हैं, और इसके चलते हम कल को ये जैसे ही कोर्ट में जाएगा उसको सीधा फायदा मिलेगा। आप ये नहीं समझे कि हम किसी बात का कोई सरेंडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम पुलिस को टाइम दे रहे हैं, प्रशासन को टाइम दे रहे हैं। हमारी एक सबसे मजबूत जो मांग है वो ये है कि गुनहगार जो भी हो उसको फांसी की सजा मिले। साथ में आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि एक परिवार के साथ में ऐसी जघन्य अपराध हुई है, एक बेटी के साथ में इस तरह का घिनौना काम होकर उसकी हत्या हुई है। उस गरीब परिवार को आज हम यहाँ बैठे एकत्रित हुए हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि भाई हम सिर्फ यहाँ से जितना भाषणबाजी कर ली और यहाँ से चले जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारी संवेदनाएं इनके पूरे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हमेशा बनी रहनी चाहिए। और जब भी आप लोगों को आह्वान करें कि भाई आज मीना सैनी को न्याय दिलाना है,
तो आप एक आवाज के साथ खेतड़ी के इसी हॉस्पिटल के सामने एकत्रित होने की जोर शोर कोशिश करें और सबको आना ही है। साथ ही साथ इस पूरे परिवार को आप सब लोगों से, जो भाई देखो ये एक पुनीत कार्य होता है कि दुखी के आंसू पूछना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और आज राज्य सरकार से तो हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपने दोनों हाथों से कमाई करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं और हमें ये भावनाएं अपने अंदर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दान 1 रुपए का 1 करोड़ का समान मानता हूँ, लेकिन जिस भी भाई के दिल में इच्छा है इस पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से सहयोग करे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी विनीत आग्रह करता हूँ कि वो भी करें। मैं सबसे पहले खुद अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ इस पीड़ित परिवार के लिए। और आप सब ताली के लिए नहीं चाहिए भैया, ये अंतरात्मा की आवाज है, ये तालियों का कोई यहाँ गेम नहीं हो रहा। हम सारे के सारे मिलके इस भाई के साथ खड़े हैं। इसे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि आज आप लोग कह रहे हो और प्रशासन भी कह रहा है, कल मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मुझे न तो पुलिस सुनेगी न प्रशासन सुनेगा। मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं और जितने भी हमारे यहाँ नेतागण बैठे हैं, हम सबकी ये सामूहिक ड्यूटी है। सबसे पहले मनोज घुमरिया जहां ये पीड़ित परिवार बुलाएगा उसके साथ खड़ा रहेगा और हर संभव इस केस में कोई पैसा भी लगेगा तो वो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। इस कार्रवाई की ही बात हो रही है कि जो मुजरिम गिरफ्तार है गिरफ्तार करो कर रखा है। आप समझिए, ये एक पेपर के ऊपर डॉक्टर भाई आप सब लोगों से उन्हें यही निवेदन है कि अगर हम पुलिस को आज सहयोग नहीं करेंगे तो केस हमारा ही खराब हो जाएगा। फिर एक दूसरे को आप लांछन लगाते रहेंगे कि यार कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। देखो वहाँ वकील भी थे हमारी तरफ से और यहाँ भी जितने भी जानकार लोग हैं सब ने उनकी बातों को सुना। आज की तारीख में जितना हम डिले कर रहे हैं उतना ही नुकसान इस केस को होगा। जो बेटी थी वो चली गई, क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? सब लोग न्याय के लिए तो बैठे हैं और ये न्याय तभी मिलेगा जब सबसे पहले साक्ष्य इकट्ठा करके, एविडेंस इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी दिखाई जाए। गिरफ्तारी नहीं होगी तो आपको ये कैसे पता चलेगा 3 थे 4 थे? और गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी जब तक कि घर वाले उपस्थित होकर अपने बयान नहीं देते। समझ गए? तो इससे निवेदन है और हम सब के सब रामनिवास भाई के साथ हैं और खुद इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अब यहाँ से डेड बॉडी लेकर दाह संस्कार में जाने की बात कही है। मैं आप सब लोगों से फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि धरने प्रदर्शन वही सफल होते हैं जो शांति प्रिय होते हैं और हमें इस चीज पे विशेष ध्यान देना है। हमारा काम ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कोई भी चीज का फैसला हो गया, नहीं हुआ तो क्या आज हम यहाँ पे 200 बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये 200 2000 नहीं हो सकते क्या? 2000 20,000 नहीं हो सकते क्या? ये 2 ही मिनट का काम है। आप देखेंगे ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि न्याय अन्याय किसी के साथ भी हो, कोई भी भाई हो, किसी भी समाज का हो, अन्याय अन्याय है और अन्याय के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होके लड़ेंगे। खेतड़ी की एकता जिंदाबाद, खेतड़ी की एकता जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 10-15 आदमी जो हम लोगों को भेजा है, एसपी साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब सारे बैठे थे। घुमरिया जी भी थे, प्रधान जी मदन जी भी थे, अपने राम जी भी थे और इनके परिजन भी थे। उसमें ये जो तय हुआ है कि भाई आज की तारीख में अपने धरना यहीं अपन समाप्त करके और डेड बॉडी को अपन लेके चले और उसका दाह संस्कार है। और पुलिस की अपने को जैसे उन्होंने बता दिया है वो अपन जैसे भी इनको परिवार वालों को बता दिया है और वो शाम को उसी में अपने लग जाए और 1-2 दिन में अपना ये सारा काम सेट हो जाएगा। विश्वास रखिए आप, घुमरिया जी बैठे हैं और यदि नहीं हुआ, यदि पुलिस अपने से कोई दगाबाजी करती है और कुछ करती है तो ये मतलब रक्षाबंधन है 19 की और 20 तारीख की आप लोगों की जिम्मेदारी ने जो आप लोगों ने हम लोगों को जो 15 आदमियों को भेजा है ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठा करके हम धरना दे देंगे, इन्हें नहीं देंगे प्रशासन। ये सारी बात करके हम आए हैं और गाँव वाइज अनाउंस करेंगे। यदि ऐसी पहली बात तो नौबत ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी ऐसी। लेकिन फिर भी आप लोगों को जैसे इन्होंने वहाँ भी ये बात की भी आज यदि अपने कर देंगे तो कल कौन आएगा,
घुमरिया जी ने वहाँ ये कहा कि आएगा नहीं, ये हम जो यहाँ आए हैं चल के, ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। तो हम वहाँ गए हैं तो ये नहीं गए कि भाई खाली आज का ये खाली समाप्त कर दें। कुछ ऐसा मामला है जिसमें उनको अपने को सपोर्ट करना ही पड़ेगा जब ये केस आगे बढ़ेगा, समझ गए। और आप निश्चिंत रहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से अपने शीश राम जी एडवोकेट भी बैठे थे, उनके जो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया बताई, उस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अपने ये कदम उठा रहे हैं। और कोई आप लोगों को संदेह है तो आप बताओ। घुमरिया जी 2 मिनट बोल रहे हैं तो ये ठीक है। के माध्यम से दुख की घड़ी ये बता रहा हूँ कि ये जो परिवार जिस बच्चे की हत्या हुई है क्रूरतापूर्ण तरीके से, ये बहुत ही गरीब परिवार, इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि ये मजदूरी करने वाला परिवार है, ये भी आपको अवगत करा। दूसरी बात है क्या है कि बहुत क्रूरतापूर्ण और कायरतापूर्ण ये घटना है। उसके बाद लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है या घटना को देखने से ऐसा ही महसूस हो रहा है, आपको भी पता होगा, खैर आपको जानकारी की बात। और जिस क्रूरतापूर्ण तरीके से उसकी हत्या की, वो बड़ी वेदनापूर्ण घटना है। उससे सारा समाज, सर्व समाज व्यथित है, और वो परिवार है उसको भी थोड़ा सा सबल इस बात का मिलेगी, वो कैसे इन बातों को अदालत में फेस कर पाएगा। बहुत गरीब परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है, मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। सभी लोगों ने आपको जो मान पत्र दिया उसके स्वीकार करके आपसे खासा अवगत कराएंगे, और हमें विश्वास है कि आप उसमें सहयोग कर उसको सबल प्रदान करेंगे। और कोई घटना बहुत ही जघन्य है, और जघन्य जितनी जघन्य है उसी रूप में हम लोग उसका अनुसंधान करेंगे। जहाँ तक इमदाद की बात है, आर्थिक मदद की बात है, ये मामला है राज्य सरकार का। वो जो भी निर्णय करेंगे वो आप हमें देंगे, प्रशासन को देंगे, हम उसको ऊपर भेज देंगे। वो हमारे हाथ में कुछ, हमारे पास तो कोई इस तरह का कुछ फंड है नहीं। हमारे पास अनुसंधान का काम है, वो हम अपनी पूरी निष्ठा से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। एक इन्वॉल्व है, 10 इन्वॉल्व है, जो भी होगा इन्वॉल्व वो सामने ला देंगे, और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से। उसमें आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। रही बात इस केस के फैक्ट्स की, तो किसी भी एक कमरे में चल करके मेरे से बात कर सकते हैं, 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, जो भी मेरे से करना चाहते हैं। फैक्ट्स की बात तो मैं वहीं करूँगा, यहाँ ओपन में कोई भी फैक्ट्स की बात नहीं कर पाऊँगा। उसके पेरेंट्स मेरे से बात करना चाहे, उनका कोई कानूनी जानकार मुझसे बात करना चाहे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। आप किसी भी बंद कमरे में, यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए, थाने पे आ जाइए, जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ करने के लिए तैयार। जो भी उनका वेल विशर है, 5-10 जो भी बात करना चाहें, ये है बात। मुझे तो यही कहना है। केस के बारे में आपको, इसकी केस की मजबूती के इंटरेस्ट में मेरे से बात करें तो मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ। जो भी है उसके घर वाले 10 आ जाइए, 11 आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 11 आ जाइए, आप 15 आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये एश्योरेंस करके आएंगे मैं वहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने दूंगा। तो भी वेरी फ्रैंक बता देता हूँ। फिर आप ये मत करना साहब हमारे आदमी को ये कह दिया। खेतड़ी में जिन जिन लोगों ने इस दर्दनाक घटना को सुना है और जिन तक ये बात पहुंची है, सब लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खेतड़ी में इतनी शर्मनाक, इतनी दर्दनाक घटना किसी बेटी के साथ घटी है, तो उसके लिए आज सब लोग, सब समाज के लोग एकत्रित होकर बिना राजनीतिक भावना के सब लोग यहाँ खड़े हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमारी बेटी को न्याय मिले, उन दरिंदों को फांसी की सजा मिले, और शासन, प्रशासन और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को न्याय चाहिए। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। और ये घटना किसी के भी साथ घट सकती है, किसी के भी घर में हो सकती है। ऐसी घटनाओं को खेतड़ी का कोई एक जन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आज सामाजिक दृष्टि से हम सब लोग एकजुटता के साथ खड़े रहे, तो इतना मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। और उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और एकजुट रहना पड़ेगा।
कल तो गोखला की बात की ढाणी में जो आकर धरना दिया गया था, आज किस तरह का समझौता है, क्या क्या? खेतड़ी की गोठड़ा पंचायत की बाट की ढाणी की मीना सैनी, डॉटर ऑफ रामनिवास सैनी, इस बिटिया के साथ में आज ऐसी घटना घटी है कि बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना की संपूर्ण खेतड़ी वासी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम सब लोग मिलके ये मांग करते हैं कि अपराधियों को फांसी की सजा हो। इसके लिए हमने आज अजीत हॉस्पिटल में मीना की डेड बॉडी के साथ में धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया। साथ में हम राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्रशासन को जल्दी से जल्दी इस चीज के लिए टाइट किया जाए कि जो भी गुनहगार हैं उन्हें पकड़ा जाए और इस कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ में जो गरीब परिवार है इसकी आर्थिक सहायता करी जाए। हम सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलके इस पूरे संघर्ष के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को मिलके कोऑपरेट किया है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हम सबकी उम्मीद और मांग है कि ये जो अपराधी हैं ये सारे के सारे सलाखों के पीछे जल्दी से जल्दी पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 वीक का समय मांगा है, ये 1 वीक के अंदर इस केस का पूरा खुलासा कर देंगे। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस केस के अंदर अगर न्याय नहीं हुई तो खेतड़ी की जनता सड़कों पे आएगी और जोरदार तरीके से आंदोलन करके मीना सैनी को न्याय दिलाएगी। हाँ साहब, आप भी वार्ता में गए थे, क्या कुछ वार्ता हुई है बताइए। हमारे समाज की बेटी मीना सैनी संवेदना व्यक्त करता हूँ हमारे समाज की ओर से। अभी एसपी साहब से, डिप्टी साहब से, एसडीएम महोदया और आला जो अफसर थे उन सभी से बात जो हुई है तो लगभग उनका मानना है कि हमने एक मुजरिम को तो पकड़ लिया है और थोड़ा सा हमें उस गवाहों के आधार पर अन्य जो भी उसमें संलिप्त लोग हैं उनको शीघ्र ही पकड़ लेंगे, लेकिन वो हमें थोड़ा सहयोग उनके परिवार की तरफ से भी ज़रूरत है। एसपी साहब पे हमें भरोसा है कि उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ पूर्ण रूप से जो भी मुजरिम है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग उनकी बात से आश्वस्त हुए हैं, सभी जो 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था। साथ में हमने एसपी साहब को ये भी कहा है कि वायदे भी यदि आप कहीं भी कोताही करते हैं गिरफ्तारी में तो ये दोबारा सर्व समाज इकट्ठा होगा और खेतड़ी की सड़कों पर हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। संभवतः मुझे लगता है कि 7 दिन के अंदर पटाक्षेप इस मामले का पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।